मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि वो काटा, और आप मुझे क्या पता था कि आप गुस्सा लेके आ जाओगे। क्या हो गया? हमला हो गया, हमला हो गया, हमला हो गया। कहाँ गुस्सा हुआ? बाहर निकल। हमला नहीं हुआ। हमला हो गया तो बाहर निकल के तलवार किस लिए तुमने लेकर दी हुई है? बादशाह सलामत की हिफाजत करे, आप खुद छुप गए। हमला हो गया तो तलवार समेत छुप गया। आप एक दिन कह रहे थे जान बचाना फर्ज है। जान बचाना तो फर्ज है, बादशाह की जान बचाना भी फर्ज है। ये तलवार तुमने लेकर दी हुई है दुश्मन के साथ लड़ने के लिए, मुर्गियां जिबा करने के लिए नहीं लेकर दी हुई। आलम बना ये तलवार के साथ खरबूजा खा रहा था। ऐसा भी बस कर रहा मोटे। बादशाह सलामत क्या हो गया? क्या हो गया? ये मेरे हाथ से मर जाएगा थारा छोकरा, यो बता दो। अरे हुआ क्या? बस जवान औलाद पे गुस्सा उठाते हैं, अच्छा लगता है को? बकवास ना कर रहा। लोग कह रहे हैं कि भाई घरों के अंदर रहे। ऐसा बदतमीज है, घर में जाके छत के ऊपर पतंगबाजी कर रहा है। हाय हाय, छोटा सा मासूम सा बच्चा है। पर जो बच्चा है जब पाकिस्तान बना था यो 1.5 साल का था। क्या कह रहे हो? छोटा है, टांगे तोड़ दूंगा तेरी, मैं तेरी गर्दन उतरवा दूं। मैं कहता हूँ बिल्कुल ही ना छोटा रह जाए। अब जो पे जुल्म तो नहीं करा, अपनी छत पे गुड्डी उड़ा रहा था। खबरदार, पतंगबाजी मना है। डोर में जरासीम होते हैं। घर में रहने का यो मतलब नहीं है कि घर में बैठ के आप वायलेशन शुरू कर दो, जो नाजायज काम है वो करने शुरू कर दो। छत पे चढ़ के पतंगबाजी कर रहा, किसी के गर्दन पे डोर फिर गई। यो अस्पतालों में पहले से आप पे पड़े हुए हैं। कहाँ बेचारा कटी गर्दन वाला मरीज खच्चल होता फिरेगा। अमान से मोरा तो जी चाहता कि पुलिस को बुला के खुद इसको गिरफ्तार करा दूं कि यो देखो पतंगबाजी कर रहा है। फिर मैं डरता हूँ कि पुलिस वाले मुझे इसका बाप होने के जुर्म में ना साथ गिरफ्तार कर ले। ये तो है। बदतमीज आदमी। हुकूमत सीख रही है कि भाई घरों में रहो, वो बात फैली हुई है। यो तो नहीं कह रहे कि घरों में गलत काम शुरू कर दो, पतंगबाजी शुरू कर दो, घरों में बैठ के जुआ शुरू करा दो, घरों में बैठ के शराबनोशी शुरू कर लो। तो अब्बा जोर इंसान डिप्रेशन में और क्या करे? डिप्रेशन में जाए नमाज बिछा। तन्ने तो जाए नमाज भी बहुत बड़ा होगा, रोटियों वाला रुमाल बिछा, उस पर भी तू खुला डुल्ला पूरा आएगा। अल्लाह के आगे गिड़गड़ा, उससे माफी मांग, तारा डिप्रेशन दूर हो। छत पे चढ़ के पतंगबाजी कर रहा, खोते जितना हो गया हरकतें फिर बच्चों वाली। खोते जितना हो गया तो और क्या? बादशाह सलामत, फिर आपने खोते देखे ही नहीं। खोते तो अब इतने इतने ऊंचे आ रहे हैं। आप कहा करें बकरे जितना हो गया और हरकतें बच्चों वाली। अब जाना छत पे, फिर देखना ऊपर से जाकर नीचे फेंकूंगा तुम। हाय, मैंने तन्ने कहा था इसकी शादी कर दे, इसको पता लगे जिंदगी कैसे गुजरती है। शादी कैसे कर दूं? क्या बताऊं लड़की वालों को? क्या करता है लड़का? तो तू शादी से पहले क्या करता था? असि तो सुन ही नहीं सकते। बादशाह सलामत, अगर घरेलू गुफ्तगू शुरू होगी तो इसी तरह बाहर चल जाइए। बकवास न करो। वो काम काज करे, उनको जाके बताऊं को यो काम करता। अब निरी ये क्या खूबी हुई कि बादशाह का बेटा। नहीं शहंशाह मुअज्जम, मलका आलिया के सवाल का जवाब तो देंगे। जब आपकी शादी हुई थी तो आप क्या करते थे? रब मसक कंधे पे उठा के सारे इलाके को शराब करता था। लेकिन मलका बता रही थी कि आप 8 मशकों के पैसे चार्ज करते थे, छिड़काते सिर्फ 2 मशकें थे। झूठ बोलती है। एक दफा बस मस्जिद में मैंने 2 मस्के डाली थी तो पैसे 8 मस्कों के लिए। अस्तगफुरुल्लाह। तो फिर उसका रिजल्ट भी देख ले। अल्लाह से तौबा कर ली थी मैंने, मैं तुमने बता दूं, और तेरे भी तौबा कर ले, वरना मैं टांगे सचमुच तोड़ दूंगा तेरी। अब्बा जो मेरी अगर शादी करनी है तो लड़की वालों को बताओ कि ये बादशाह का बेटा है। ये कौन सी डिग्री है? बादशाह का क्या पता, आज बादशाह कल हो ना हो, इन हाउस तब्दीली हो जाए, नो कॉन्फिडेंस का वोट हो जाए, क्या करेगा बादशाह? तो अब्बा हजूर जूनागढ़ की रियासत मेरे नाम लगा दो। रतन ने कुछ सकरगढ़ नहीं घुसने देता, जूनागढ़ कहां से दे दूं तुमने? रोता जूनागढ़ की रियासत को। शर्म तो नहीं आती जो बात करते हुए? मन ने पता नहीं किस तरह बात साथ में लगी है। जो तो तुक्का लगा बेटी। सारे से क्या छुपाना हमने, सीधी सीधी बात है, मास की आदमी हूं मैं तो।
इसकी दादी का 1.5 मरले का प्लाट था जो हमें मिला था बिरसे में। अच्छा। उसमें से भी हमने 1 मरला बेच के तो आधे मरले पे घर बनाया था। इतना छोटा सा घर था, जब भी बच्चे को जूता मारा है जूता बाहर से ही उठा के लाया हूं। शहनशाह मुअज्जम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि अपनी असल नहीं भूलते। असल किस लिए बोलना है, असल की तरफ ही तो लौट के जाना है। जो जब सल्तनत खत्म हुई तो वापस उसी घर में जाना। गुर्बत तो हमारे यहाँ इतनी थी, जब यो मेरा बेटा पैदा हुआ था तो जो दाई अम्मा आई थी ना, उसकी फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। फिर इसकी बालदा ने 2 महीने उस दाई की टांगने दबा के फीस पूरी की। बादशाह सलामत ये पहला बच्चा है जिसके पैदा होने से 2 पैसे कुटाई हुई है। करवा सारे खानदान में मेरी बेइज्जती। मैं बेइज्जती करवा रहा हूँ, पहले कौन सा तन्ने कमीला पार्कर कहते हैं। मैं तो अपनी माँ का देना भी नहीं दे सकता। ओ माँ को छोड़ो, जो मेरा 700 देना वो तो दे दो। नेजेबाज जी जनाब। ज्यादा चेजेबाज ना बन। बेइज्जत करवा दिया इस बच्चे ने नाम बड़ा। अब्बा हजूर मेरी उम्र डलती जा रही है। कौन सी डलती जा रही है, ढल गई है। अब कहां कराऊं शादी, दोनों आंखों का मोतिये का ऑपरेशन हो चुका। काम करना काज का, शादी करा दो, शादी करा दो, शादी करा दो। 36 दफा तुमने कहा गत्ते के मोर बना के ऊपर गोल्डन रंग की पन्नी लगा के इसे दे, चौकों में खड़ा होकर बेचा करे। लकड़ी के छोटे छोटे ट्रक बना के दिए मैंने खुद, ये ले बेटा सड़क पे खड़ा होकर बेच ले। नहीं जी मैं बादशाह का बेटा हूं, मैं कैसे बेचूं? आलमपना इसको इसके मामू के पास भेज दो, वहां ये काम काज करेगा। मामू कौन सा, इसका इस्लामाबाद F9 में रहता है। वो भी उरे सालमी में छोटे लिफाफों में पानी और मछली के बच्चे डाल के बेचता है। एक दिन धूप में खड़ा हो गया, उसका सारा माल मर गया। नहीं हजूर, मैं छोटे मामू की बात कर रहा हूँ। वो छोटा मामू भी आजकल फारग है, मस्कीन बेचारा, उसके खोते की टांग पर जहर बाद निकला है। भाई खड़ा हो जा, यो बता पहले गेट पे सैनिटाइजर लगवाया तन्ने? जी हजूर। वो स्प्रे वाला फुहारा मारा उन्होंने तुम पे? जी हजूर। तू जिंदा कैसे आ गया अंदर फिर? चक्कर आया था मगर मैं संभल गया हजूर। वायरस ने हाथ दे के उठाया था इसको। बादशाह सलामत ये तो इतना कमजोर है, परफ्यूम लगाए तो बेहोश हो जाता है। बता क्या बात है? आलमपना आपकी रियासत में गरीब आवाम को राशन नहीं मिल रहा हजूर। राशन क्यों नहीं मिल रहा? आलीजा जिधर भी जावे हैं कहवे आटा नहीं है, चीनी नहीं है। आलमपना किधर जावे, गरीब जावे तो जावे किधर? कहां चला गया सारा अनाज? शहनशाह मुअज्जम यही सवाल आप अपने मुल्क के जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों से पूछें। रब जीरे खुराक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मीडिया वाले सही कह रहे हैं बादशाह सलामत, इस वक्त बड़े बड़े हाजी नमाजी भी यही काम कर रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह। तो तय यहाँ बैठ के क्या कर रहा? रब जीरे खास जी आलमपना, गर्दन उतार इसकी फौरन। रहम बादशाह सलामत। शहनशाह मुअज्जम आप हमारे हर शो में यही हुक्म जारी करते हैं, किसी न किसी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद होता हमें कभी नजर नहीं आता। और जनाब बादशाह सलामत तो ऑर्डर देते ही हैं, लेकिन इन लोगों की गर्दनें इतनी मोटी हैं उतार ही नहीं सकते। इनकी गर्दनें मोटी और हाथ हमेशा लंबे होते हैं। क्यों नहीं अभी तक जहीरा अंदोजों को गिरफ्तार किया? हजूर आपके कोतवाल ने एक जखीरा अंदोज को पकड़ा हुआ है। रब फौरन उसको अंदर लेके आओ। जगीरा अंदोज को पेश किया जाए। तू आप जाके लेके आ, तू सैलरी कड़ी गल दी लेना। सैलरी बड़ी और 2.5 लाख लेंदा है, 55 अशरफियां तो 2 टाइम की रोटी मिलती है। रब बक बंद करो, जहीरा अंदोज को पेश किया जाए। दुहाई है आलमपना, दुहाई है, दुहाई है आलमपना, मैं बेकसूर हूँ। ना आलमपना ना जो ही है वो जखीरा अंदोज आलीजा। शहनशाह मुअज्जम आपकी सल्तनत का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हर बिजनेस कार्टल का सरबरा, हर जखीरा अंदोज, हर मुनाफाखोर यही कहता है मैं बेगुनाह हूं, मैं बेगुनाह हूं। ये तो डिमांड एंड सप्लाई का मामला है, ये तलब और रसद का मामला है। जरा इन जखीरा अंदोजों से, मुनाफाखोरों से पूछ के देखें कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई है ये हमेशा आवाम के खिलाफ ही क्यों जाती है, कभी इनको नुकसान क्यों नहीं हुआ? रब बता जरा, ये तेरी सप्लाई डिमांड जो है ये क्यों आवाम को भूखा कर रही है? जो बता जरा।
बादशाह सलामत, पीछे माल ही नहीं तो दे कहां से? तो फिर माल बाहर भेजने के लिए, सब्सिडी लेने के लिए कहां से आ जाता तुम लोगों के पास? यो बता जरा, बता यो सुंडी लेके कहां बेचते हो माल? सुंडी नहीं शहनशाह मुअज्जम, सब्सिडी सब्सिडी। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने के वजह इनको उल्टे पैसे देती है, फूड शॉर्टेज करवाते हैं। किसने दिए पैसे? पता करे, आपने दिए, आपके मुशीरों ने दिए, आपसे पहले वाले मुशीरों ने दिए, सब देते चले आए हैं। अमान से? हाँ आबे कहा भाई बिगड़ा? हाँ। नहीं 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 बादशाह सलामत, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। जब हम माल मुल्क से बाहर भेजते हैं तो मुल्क को डॉलर मिलते हैं। मुल्क को नहीं डॉलर मिलते, तुम लोगों को डॉलर मिलते हैं। मुल्क से तो तुम पैसा लेते हो। तलवार दो मन्ने, तलवार दो मन्ने, निकाल के ना दो मन्ने, चीरा आ जाएगा, उसमें डालो जल्दी से। अच्छा बाजू, छोटी है, बड़ी तलवार दो, बड़ी तलवार दो। ले इधर से मार करे। मैंने गर्दन उतारनी है, महल के जाले नहीं उतारने। तलवार, बड़ी तलवार दे दो, तलवार दो, तलवार। बादशाह सलाम, ये मैं नहीं दूंगा, ये मेरे दादा की निशानी है। तलवार दे दे। बादशाह सलाम, मैंने 2 मिनट दिया, मैं तेज करके लाया हूं। शहनशाह मुअज्जम, आपने देख लिया, सब आपस में मिले हुए हैं, कोई चाहता ही नहीं है कि इत्तेसाब हो। वो देखे, वो जो कहता है कि मेरे दादा की निशानी है, मैंने तलवार नहीं देनी, इसका दादा तो ढोल बजाया करता था। रामन ने याद आ गया, वो घूमता भी था साथ। और ये जो मोटा कह रहा है कि मैं तलवार तेज करके लाता हूँ, इसके दांत तेज हुए हैं, ये खा रहा है आपकी सल्तनत को। हाँ राम, मैं किसी की बात तो मैं नहीं आऊंगा। मन्ने आज यो बताया जाए को यो यहीरानदोई की गर्दन कैसे उतरेगी। खड़े खड़े उतार दे बादशाह सलामत। खड़े खड़े उतार दो, जो यहीरानदोई है या ऊंट है? बादशाह सलामत, अगर आपने मुझ पे हाथ डाला तो मैंने और मेरे साथियों ने आपका सारा निजाम हिला के रख देना है। यो तो तड़ी लगा रहा था, खुद बात कर रहे से। शहनशाह मुअज्जम, आपको अंदाजा तो हो गया होगा हाउ पावरफुल दे आर। क्या कहा तुमने? कितने ताकतवर हैं ये लोग। बादशाह इससे टक्कर ना लेना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये आपके पाँव की बेड़ियां बनेंगे, आपके मुशीर। लानत है तुम लोगों पे, तुम सब लोग इनसे मिले होते हो। रतन ने भी कोई खौफ नहीं आता, ताकत दिखाता बादशाह को। जो सारी कायनात का बादशाह, उससे ज्यादा ताकतवर कौन है? डर जा उसकी ताकत से। अपने ज्यादा से ज्यादा 5-6 बच्चों का पेट पालने के लिए करोड़ों बच्चों के पेट खाली कर देते हो तुम लोग। तन्ने ना किसी की बददुआ का डर है, ना को खुदा का खौफ है। रब मरना भी है ना मुरादो, ये कोरोना शरोना तो चला जाएगा, फिर भी मौत आनी है। तन्ने कभी सोचा तन्ने, जब अल्लाह के पास पेश होगा तो क्या जवाब देगा उसे? बादशाह सलामत, अल्लाह ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦੁਜ਼ਖ ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। रिंग रोड से गिरफ्तार करो इसे और जिंदान में फेंको। लो, जिंदान च किथे सुटिए, उत्थे ते कणक सुटाई।